हम पहला क्वेश्चन ये बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट एन एसे इन द अबाउट 150-200 वर्ड्स एनी वन। ठीक है, आपको इस सारे ऑप्शन में से किसी एक का आपको आंसर देना है, वो भी 150 से 200 शब्दों में, यानी कि आपको होना चाहिए 150-200 वर्ड्स कम से कम होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको इसमें से बेस्ट आपको रहेगा एक पॉल्यूशन वाले पे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक यहाँ पे नीचे में ई ऑप्शन है द विंटर सीजन, ये भी आप याद कर लीजिए, ये भी 110% आ सकता है एग्जाम में। और ये ऐबे करेगा क्योंकि इसलिए आएगा कि ये हम टैली के, तो यानी कि समझिए कि 2022 और 21 में ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको 110% आएगा। ये दोनों क्वेश्चन को आप ऐसे को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। यानी कि देखिए आपको इसमें जो चारों ऑप्शन दिया रहता है, इसमें से किसी एक ही का आपको 4 नंबर का रहता है, किसी एक को आपको आंसर देना रहता है, समझ गया। किसिंग टू केस नॉट टिल द डेथ, समझ गए आप ये कहाँ से है। ठीक है, कौन यानी कि चैप्टर से लिया गया है, आपको वहाँ से इसको एक्सप्लेन करना है, यानी इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये इसी तरह से आपको ये एक याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे चौथा में देखिए यहाँ पे एक ये द है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन ऑप्शन 4 वाला आप याद रिमाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बेस्ट है, यानी कि दूसरा नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन ये आपको इसमें से 1, 2 यानी दोनों ऑप्शन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में से 110% एक आएगा आपको, यानी आप 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से 2 ऑप्शन हमको सबसे बेस्ट लगा, ये आपको हम सजेस्ट कर दें। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन भी आप याद करके ही जाइएगा वहाँ पे। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं जो आपको 4 नंबर का। ठीक है, इसमें का एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, या इसमें भी आपका रहा है, आपको इसमें से चारों ऑप्शन में से एक का आपको आंसर देना है। ठीक है, यानी कि उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, जानकारी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ इस तरह से आपको जो ऑप्शन दिया गया है चारों, आपको इस चारों ऑप्शन को आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में आपको 110% एग्जाम में एक ऑप्शन वहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, आप इसमें से किसी एक का आंसर आप दे दीजिएगा, इसमें से आप चारों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको आता है आपको चौथा नंबर, ये भी आपको 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर एम ऑफ द योर लाइफ। समझ गया, फादर को आपको लेटर लिखना है, यानी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन में भी दे रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर डेज लीव ड्यू टू योर इलनेस, यानी कि आपको तबीयत बीमारी के कारण आपको हेड मास्टर को आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन आप रेडी करके जाइएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, तो किसी का एक आप आंसर वहाँ पे दे दीजिए, आपका ये 5 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन चलिए क्या है, आंसर इन द अबाउट 40 to 50 वर्ड्स एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि इसमें कह रहा है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपको 2-2 नंबर का। ठीक है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें आंसर इसमें से जो आपको 10 ऑप्शन है, 8 ऑप्शन रहेगा, जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें से आपको 5 का आंसर देना है। आपको ये सभी ऑप्शन आपको याद करना पड़ेगा, ये सभी आपको आंसर याद करना पड़ेगा, इस सभी का आंसर याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में से आपको एग्जाम में आने वाला है। अब ये सभी आप ऑप्शन को आप सही से रीड करके और याद करके चले जाइएगा एग्जाम में। और आप इसके बाद आप आइए छठा में है, आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग अबाउट 100 और 120 वर्ड्स, यानी कि आप इसमें कह रहा है इसमें से 3 का आपको आंसर देना है, वो भी 100 से 120 वर्ड्स में देना है। ठीक है, जो आपको 5-5 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो पहला में कह रहा है राइट द समरी ऑफ द एनी वन, यानी किसी एक पर लिखना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ पहला ऑप्शन दिया हुआ माई ग्रैंड मदर्स हाउस पे दिया हुआ, और इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्वीट्स लव आई डू नॉट गो। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है द सोल्जर। ठीक है, तो आप इसमें से एक द सोल्जर याद कर लीजिएगा। ठीक है, द सोल्जर याद कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा, ये भी एकदम सॉलिड है, इसमें से 110% आएगा। और एक दूसरा ये है, ये द स्वीट्स लव आई डू नॉट गो, ये भी आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए अब यहाँ पे फिर लिख रहा है बी वाला में भी ऑप्शन दिया हुआ है राइट द समरी ऑफ द
ऑफ एनी वन, यानी कि आपको किसी एक पे फिर समरी लिखना है। इसमें से आपको द अर्थ और इसके बाद इंडियन थ्रू ट्रेवल आई से हो गया, और तीसरा ऑप्शन है द आर्टिस्ट। ठीक है, इसमें से द आर्टिस्ट आप याद कर लीजिएगा। ऐसे आप तीनों क्वेश्चन को रिमाइंड करके जाइएगा, लेकिन द आर्टिस्ट पे ज़्यादा आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, द आर्टिस्ट आपको पूछबे करेगा वहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद चलिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, मैच द नेम ऑफ द पोएट्स गिव इन द लिस्ट ए विथ देयर वर्क इन द लिस्ट बी, यानी कि आपको जो ए में जो दिए हुआ है राइटर का नाम, उसको आपको बी से मैचिंग करना है। ठीक है, आप यही क्वेश्चन के लिए हम आपको बता रहे थे कि बार बार हर एक साल पूछता है, एनी टाइम पूछता है, और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछता है ये हम आपको बता देंगे, वहाँ से याद कर लीजिएगा। तो आप कैसा भी पूछे, कहीं से पूछे, आप उसको आप जवाब दे सकते हैं, आपको हम लास्ट में बता देंगे। ठीक है, आप देखिए इसमें लिखा हुआ लिस्ट ए में पहला ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, अब रूपर्ट ब्रूक क्या लिखे हुआ है आपको ये रिमाइंड नहीं है। अब ये सब आपको याद करने के लिए हम आपको बता देंगे कि कहाँ से आपको याद करना है। आपको 110% का एकदम सही सही टिक लगाइए। ठीक है, बी में ऑप्शन लिखे हुआ है वाल्ट वाइटमैन। ठीक है, और सी में लिखा हुआ है WH ऑडेन। ठीक है, और डी में लिखा हुआ है कमला दास, और ई में लिखा है जॉन। अभी ये कौन क्या लिखे हुआ है ये आपको रिमाइंड नहीं है ना, याद नहीं है, तो यही चीज़ आपको हम अभी थोड़ा देर में बताएंगे। ठीक है, अब इस सबको रिमाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे इस सबको रिमाइंड नहीं कीजिएगा, आपको हम बता देंगे बुक में, वहीं से आप पूरा रिमाइंड इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ये कंप्लीट ही हो जाएगा, 5 नंबर इसमें से 110% आएगा। और इसके बाद आप आइए ई वाले में, ये ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग। अब जो नीचे दिए हुआ है इसमें से आपको 5 का किसी का एक ट्रांसलेशन बनाना है। आप ट्रांसलेशन ईजी बना दीजिएगा, आप लोग ट्रांसलेशन शुरू से ही बनाते रहते हैं, तो आप ट्रांसलेशन इसमें से किसी 5 को आपको जो लगे आसान उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलिए 7वां क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में से आपको आंसर लिखना है शॉर्टेज करके। ठीक है, इसमें से आपको जो सही सेंटेंस लग रहा है उसको आपको आंसर शॉर्ट करके आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन भी इसी में है और आंसर भी इसी में है, आपको इसी को शॉर्ट करके आपको इसका आंसर देना होता है। आप इतना कर लीजिएगा, आपको इसी में से आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से कर लीजिएगा तो आपको टोटल चीज़ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह से आप टोटल आप क्वेश्चन को आप रेडी करके लीजिएगा, तैयारी करके आप जाइएगा, तो आपको एग्जाम में थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए ये यही है जो आपको यहाँ से आपको 5 नंबर 110% पूछता है। इसी 10 में से आप 10 का याद कर लीजिएगा, इसी 10 में से हेर फेर करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको रहेगा जो आपको मिलान करना रहता है। आप लिख देगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसने लिखा है तो जॉन डॉने ने बता दीजिएगा। अब पूछ देगा सन ऑफ माई सेल्फ, किसने लिखा है तो वाल्ट वाइटमैन ने लिखे हुआ, ये भी बता दीजिएगा आप। ठीक है, इसी तरह से जो भी है इसका राइटर जो लिखे हुआ सनाई किसने लिखा है DH लॉरेंस ने, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, माई ग्रेट मदर्स हाउस किसने लिखा है कमला दास ने। इसी तरह से आप सबको याद कर लीजिएगा ना, ये 10 ही है, आपको याद करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप इस सबको रिमाइंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसमें से आपका 5 नंबर आएगा। 5 नंबर आप समझ सकते हैं 5 नंबर कितना महत्व है एग्जाम टाइम पे। ये 5 नंबर इसमें से 110% आएगा, आप इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। इसमें से 110% पूछता है, हर एक साल पूछता है, आप इसको रिमाइंड करके ही जाइएगा प्लीज़। ठीक है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो एनी टाइम बनाते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर। धन्यवाद।